ओम साई राम। आप सभी का स्वागत है साई बाबा एक्सपीरियंस ब्लेसिंग चेंजिंग माय लाइफ में। मतलब साई बाबा की जो कृपा है, उनके ब्लेसिंग है, उनकी वजह से किसी भी भक्त के जीवन में अगर उनकी कृपा होती है तो उनका जीवन पूरा चेंज हो जाता है। साई उन्हें अपनाते हैं। तो ऐसे ही कुछ ब्लेसिंग जो मेरे साथ साई की हुई है, मतलब मेरे ऊपर जो साई बाबा की कृपा हुई है, उसको मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। मैंने मेरे पहले एक्सपीरियंस में भी बताया था कि साई के नीम पत्ते के बारे में। तो मैं अब इस एक्सपीरियंस में बताऊँगा साई के नीम पत्ते के बारे में। कैसे, मतलब एक बार मैं अकेला ही शिरडी जा रहा था, उस टाइम कैसे साई ने मुझे एक ऐसा नीम का पत्ता दिया जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी, वो ठीक हो गई और मैं शिरडी में पहुंच गया। तो चलिए मैं आपको एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइबर और लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइबर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो चलो मैं आपको वो मेरा एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। 2 साल पहले की बात है, मुझे लगता है 3 साल पहले की बात है। मैं गुरुवार के दिन शिरडी जा रहा था और मुझे उपवास था, इसलिए मैंने 3 एप्पल्स खाए थे। और आपको पता है कि अगर हम ऐसे कुछ चीज़ खाते हैं, ये कुछ फल खाते हैं, तो वो हमें मतलब सेहत के लिए कभी कभी अच्छा नहीं होता। हमें लगता है अच्छा है, पर ऐसा ही हुआ। मैं हमारे यहाँ से नारंग गांव से शिरडी तक जा रहा था। शिरडी थोड़ी सी नज़दीक आ गई थी, एक गांव पीछे था मैं, लगता है शायद कोपर गांव में था। तो उसी टाइम मुझे मेरी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। क्या हुआ कि मुझे चक्कर आने लगा था और उल्टी भी हुई थी 2 बार। तो एक बार ही उल्टी हुई थी, तो क्या हुआ, मेरी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। मेरी छाती में भी दुख रहा था, पेट में भी दुख रहा था। और बहुत, मैं ये बात बयान नहीं कर सकता, इतनी ख़राब मेरी हालत होती जा रही थी। मैं अकेला ही गया था। मैं साईं बाबा से कह रहा था कि साईं मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो, हेल्प करो। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जब बस स्टॉप पर उतरूँगा तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं मंदिर तक जाने के भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि इतनी बुरी मेरी कंडीशन थी। शायद मुझे लगा कि मुझे वहाँ पर अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। ऐसा ही मैं सोच रहा था और बस नज़दीक जा रही थी। तो मैंने क्या किया, उस टाइम बस में ज़्यादा लोग नहीं थे, तो मैंने जो पीछे बैठा था मैं आगे बैठ गया। और मैंने देखा, मतलब एक बहुत हवा चल रही थी, तो मैंने खिड़की खोल दी। मैंने सोचा कि थोड़ी सी ठंड लगेगी तो अच्छा लगेगा, फिर भी मेरी तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। मैं साई से बहुत, मतलब मन से याद कर रहा था कि साई प्लीज़ हेल्प करो, मदद करो, कुछ भी करो, आप सिर्फ मेरी स्थिति अच्छी बना दो। मैं ऐसा कह ही रहा था और शिरडी नज़दीक आती जा रही थी। तो उसी टाइम मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हवा से जोर से झोंके से वहाँ से उड़ती जा रही थी। और मैंने देखा कि मेरे बैग पर एक नीम का पत्ता है। मैंने कहा इतनी तेज हवा में भी ये नीम का पत्ता यहाँ पर कैसे है, इसका मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये ज़रूर साई का ही कोई चमत्कार है। तो मैंने क्या किया, उसे उठाया, पर उस वो मैंने खाया तो वो मीठा नहीं था, बहुत खट्टा था। जैसे कि हमें कुछ उल्टियाँ होती या कुछ होता है, चक्कर आने लगती, तो हम नींबू नींबू शरबत या नींबू पानी पीते हैं, वैसे वो था। तो मैंने उसे खा लिया। 5 मिनट भी नहीं हुए तो मुझे इतना आराम मिला जैसे कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं। और मैं इस बाबा की नगरी शिरडी में पहुंच गया। मैं साई को दर्शन करने के लिए मंदिर गया, सब जगह घूम लिया अच्छे से। उस टाइम मैं वहीं पर उस दिन रुका, पहली बार उस टाइम मैं शिरडी में रुका था। और मैं द्वारका माई में पूरी रात बैठकर बाबा से प्रार्थना कर रहा था कि साई, आज आपने जो किया वो मेरे लिए बहुत है, इतना बड़ा है, अगर कोई माने या ना माने, पर आपने जो भी मेरिकल दिया है, इतना बड़ा मेरिकल है मेरे लिए कि अपने 2 मिनट के अंदर मेरा सब सारा दुख दर्द ले लिया। और जैसे मैंने शिरडी की धरती पर पैर रखा, क्योंकि मैं जब भी शिरडी जाता हूँ तो पैर में जूते नहीं पहनता, मैंने जूते निकाल के रख दिए अपने पास। और तो मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि साई ने फिर से एक बार नीम का पत्ते का चमत्कार दिखाया। और इतनी बुरी कंडीशन थी, शायद आप लोग वहाँ होते तो आप कहते इसे अस्पताल में ही भर्ती करना पड़ेगा, इतनी बुरी हालत थी मेरी शायद। और अस्पताल में भर्ता
करना पड़ेगा, और उसके बाद तो 1 या 2 हफ्ते ऐसे ही निकल जाते, फिर भी मैं ठीक नहीं हो जाता। पर ये साई की रहमत से, साई की करम था कि मुझे ज़्यादातर कुछ भी नहीं हुआ, और उस नीम के पत्ते ने इसी तरह मुझे ठीक किया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, सिर्फ 2 मिनट में। ऐसे ही हमारे साईं बाबा, जो भी उन पर अटल विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, साईं उनकी नाव जरूर किनारे पर लगाते हैं। अगर आपका साईं पर भरोसा है तो आप जरूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। हाँ, और आप साईं से कुछ मांग रहे हो और साईं आपको देने में देर कर रहे हैं, इसका मतलब साईं आपके जीवन में सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए आपको भी श्रद्धा सबूरी का दामन पकड़ के रखना है, क्योंकि साईं तो आपको जो चाहिए वो ज़रूर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि मैंने भी बहुत ऐसा महसूस किया है कि साईं सही समय आने पर, हमेशा सही समय आने पर अपने भक्तों को जो भी चाहिए वो सब देते हैं। इसलिए हमें सिर्फ उनके सही समय का इंतज़ार करना है, ताकि साईं हमारे बुरे समय में भी साथ होते हैं और अच्छे समय में भी। क्योंकि साईं हमारे दयालु है, वो हमें रोता हुआ नहीं देख सकते। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा, अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, साईं से मांग रहे हो और बाबा नहीं दे रहे, तो साईं से बोलिए कि बाबा जो चीज़ आपसे मांगे वो आप ज़रूर देंगे। मैं श्रद्धा सबूरी रखने को तैयार हूँ, पर आप ज़रूर मेरी झोली में वो चीज़ डाल देना जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो ज़रूर देखिए, साईं आपकी सब चिंता हरेंगे, सब मनोकामना पूरी करेंगे। हमेशा मैं यही कहूँगा कि दिल से जपो साईं का नाम, सफल हो गया आपके जीवन के सारे काम। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं अगले एपिसोड में आऊँगा एक साई के नया एपिसोड लेके, जो उसने साई ने मेरे ऊपर कैसे ब्लेसिंग, कैसी कृपा की, और वो सब मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें, और लोगों को भी बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइबर करो। और एक मेरा नहीं, ये आप सभी का चैनल है, ये साई का चैनल है ये। और हम एक दूसरे को जो बताते हैं, बात करते हैं, ये सब साई की इच्छा है। साई की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तो सब खुश रहिए, आप सबकी मनोकामना सारी ज़रूर पूरी करेंगे। और 11 वचन भी पढ़ते रहिए, उसे पढ़ने से बहुत मन को शांति मिलती है। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।